हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। आज किस वीडियो लेक्चर में साथियों सेल कोशिका की कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनको डिस्कस करेंगे साथियों। सबसे पहले कहना चाहूंगा साथियों, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों। ठीक है। और हाँ, आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर ले, जहाँ पे आपको अप टू डेट जानकारी प्लस फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ मटेरियल डाला हुआ है, तो वो जाकर आप टेस्ट वगैरह लगा लेना। ठीक है। चलते बिना टाइम वेस्ट करते साथियों, सेल टॉपिक से आपकी ये थर्ड क्लास होने वाली है। सेल टॉपिक से मैंने आपको प्रीवियस में 2 क्लासेस करवा दी थी, आज आपकी थर्ड क्लास होगी, जिसमें हम सेल में जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं साथियों उनकी डिस्कवरी से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज की टॉपिक में। आज की क्लास में साथियों साइंस का जो सेल टॉपिक है उसका बिल्कुल सुपड़ा साफ करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों। एक चीज और, जो भी स्टूडेंट साथियों जुड़ चुके हैं प्लीज क्लास को एक बार लाइक करते हुए आगे बढ़े, अपनी अटेंडेंस को लाइक के जरिए दे दे साथियों। ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोशिका की खोज किसने की थी? पहला आंसर आ चुका है, रॉबर्ट हुक ने की थी साथियों। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने साथियों। ठीक है। इसी के साथ में आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, किसकी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वहां पे आप रॉबर्ट हुक ना लगाओगे, क्या लगाओगे साथियों? एंटोनी वान ल्यूवेनोव। ठीक है साथियों, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी, कोशिका देखी थी, वो कैसी देखी थी? मृत कोशिका देखी थी इन्होंने। ठीक है। तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी? आप लगाओगे रॉबर्ट हुक ने। और अगर सिंपली क्वेश्चन आता है आपको कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो भी आप रॉबर्ट हुक का आंसर लगाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे जीवित कोशिका के बारे में, तो साथियों आपका राइट आंसर होगा एंटोनी वान ल्यूवेनोव। ठीक है साथियों। वही अगर रोडोल्फ विर्चो की बात करें तो साथियों उन्होंने कोशिका विभाजन से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज दी थी। ठीक है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सभी साथी एक बार साथियों अगरबत्ती लगाकर चले अपनी क्लास के साथियों। जो लाइक वाला बटन है उसको साथियों दबाकर चले। ठीक है। वेरी गुड। चलिए, जीवित कोशिकाओं की सबसे पहले किसने देखा था साथियों? बताइए, सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, या फिर किसने ऑब्जर्व किया था, देखा था? क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको जीवित कोशिका के नाम पे साथियों सबसे पहले नाम याद आना चाहिए, एंटोनी वान ल्यूबेनोव का। ठीक है। जीवित कोशिकाओं की सबसे पहले खोज किसने की थी, किसने इनको देखा था, तो आप लगाओगे एंटोनी वान ल्यूबेनोव। ठीक है। ल्यूबेनोव का आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है साथियों। जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलना। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो एंटोनी वान ल्यूवेनोव ने देखा था। अगला देखिए, हु प्रपोज्ड दी सेल थ्योरी? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी को किसने दिया था साथियों? किसने प्रपोज किया था? क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो कोशिका सिद्धांत को जो प्रपोज किया था साथी को, किसने किया था? स्लाइडेन स्वान ने किया था, रोडोल्फ विर्चो ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, एंटोनी वान ल्यूबेनहोक ने किया था? किसने किया था बताइए साथियों? कोशिका सिद्धांत, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है, स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रपोज किया था? आपका ऑप्शन नंबर ए स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। अगर रोडोल्फ विर्चो की बात करें तो साथियों उन्होंने कोशिका विभाजन से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज दी थी, कोशिका विभाजन से। ठीक है। वहीं अगर रॉबर्ट ब्राउन की साथियों हम बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन साथियों, ब्राउन, एक आपको ट्रिक बता देता हूं मैं थोड़ी सी, उसको आप जीवन भर याद रख सकते हो, आप उसको कभी भी नहीं भूलने वाले हो साथियों। जो कोशिका होती है, कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रक की खोज किसने की थी? लेकिन मैं आपको यहाँ पे विद ट्रिक एक चीज बता देता हूं कि केंद्रक साथियों, केंद्रक का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, ये कैसे कलर का होता है साथियों? ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। केंद्रक कैसे कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है, जो कि केश कोशिका के सेंटर में पाया जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा केंद्रक कैसे कलर का होता है? ब्राउन कलर का। तो आपको ब्राउन कलर देख के ही आपको आंसर टिक लगाना होगा। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक साथियों ब्राउन कलर का होता है, तो किसने की थी खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना, बहुत शानदार ट्रिक है। आपको कुछ और भी ट्रिक्स मैं आगे बताने वाला हूं आपकी। देखिए अगला क्वेश्चन, नाभिक की खोज किसने की थी? वही क्वेश्चन आ चुका है साथियों, मैंने आपको जस्ट अभी बताया नाभिक की खोज।
न्यूक्लियस की खोज किसने की थी साथियों? केंद्रक की खोज किसने की थी? आपको मैंने अभी बताया केंद्रक कैसा था साथियों, ब्राउन कलर का था। ब्राउन देखकर ही आपको राइट आंसर लगाना होगा, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। वहीं अगर स्लाइडेन और स्वान की बात करें तो सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत, सिद्धांत ऐसे स्टार्ट हो रहा है साथियों, और ऐसे ही स्लाइडेन और स्वान की मीनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने आपका सिद्धांत दिया था, ठीक है। रोडोल्फ विर्चो जिन्होंने कोशिका विभाजन से रिलेटेड दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे साथियों से कहना चाहूंगा, भाई क्लास को एक बार अगर अगरबत्ती जरूर लगाकर चले, क्लास को लाइक करके ही आगे बढ़े, और हाँ, अपने दोस्तों के पास में क्लास को जरूर शेयर करना ताकि वो भी क्लास के साथ में जुड़ सके और यूपीजीटी की जो हमारी फ्री सीरीज चल रही है उसका फायदा उठा सके, ठीक है। तो मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा क्लास को जरूर शेयर करते हुए चलो। और बाकी सभी स्टूडेंट भाई कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लगाए, क्या आपका आंसर सही निकल रहा है, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन रीड आउट करते हो तुरंत आंसर लगाओ, ठीक है। अगर आप पे आता है, तो नहीं आता तो मैं आपको विद कॉन्सेप्ट सारी चीजें बता ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक की खोज ब्राउन हो ही गया आपका। ओमनिस कोशिकाए कोशिका, ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूला विचार किसने दिया था? आइडिया किसने दिया था साथियों? रोडोल्फ ब्रिचो ने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। मैं आपको बता देता हूं, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ये साथियों टर्म दी थी रॉबर्ट ब्रिचो ने दी थी। किसने दी थी? रॉबर्ट बिरचो ने दी थी। ध्यान रखना, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला कोशिका, एक कोशिका का विचार किसने दिया था? तो वो दिया था आपका रोडोल्फ बिरचो ने, ठीक है। अगला देखिए आपका, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी साथियों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट करेक्ट आंसर लगाते हैं। अल्टमैन ने की थी, गोल्गी ने की थी, पलाडे ने की थी, हुक ने की थी, किसने की थी साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपसे पूछा हुआ है, किसने की थी? बताइए। तो मैं आपको देखिए विद कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आप जीवन भर नहीं भूलने वाले हो। माइटोकॉन्ड्रिया साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो आपने काफी बार सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया साथियों, इसको किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। अब पावर साथियों, जिसमें पावर होती है, शक्ति होती है, वो मनुष्य हमेशा साथियों अलर्ट रहता है। क्या रहता है? अलर्ट रहता है। देखिए पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस को हिंदी में अगर हम बोले तो क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह। क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह। और साथियों, जिस आदमी में, जिस घर में शक्ति होती है, तो वो हमेशा क्या है? अलर्ट रहता है, अलर्ट मोड पे रहता है, जागृत रहता है, सचेत रहता है, ठीक है। तो आप साथियों अलर्ट को देखकर क्या लगाओगे? अल्टमैन, ठीक है। अल्टमैन आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। साथियों आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। बताइए एक बार, कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ हो तो मैं आपको रिपीट करता हूं वापस से ये, ठीक है। बताइए एक बार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आपको सबसे पहले देखना, माइटोकॉन्ड्रिया नाम आते ही माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? कि पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस, पावर हाउस यानी शक्ति का ग्रह। जिसमें शक्ति होगी तो वो आदमी क्या रहेगा साथियों? अलर्ट रहेगा, ठीक है। वो घर है वो अलर्ट रहेगा। तो अलर्ट से आप क्या लगा दोगे साथियों? अल्ट मैन लगा दोगे साथियों। जीवन भर नहीं भूलोगे आप ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर देना ताकि अपने जो भी बहन भाई है, जो भी जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं, उनको भी क्लास के साथ में जरूर जोड़ना ताकि उनके भी ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके और लाइफ टाइम के लिए आप इसको याद रख पाओगे, ठीक है। वही अगर गोल्गी की बात करें साथियों, तो गोल्गी बॉडी की जो खोज की थी वो कैमल गोल्गी ने की थी, ठीक है। कैमल गोल्गी ने की थी। तो इसके बाद तो गोल्गी बर्ड लगा आता है, तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो, सीधा सीधा गोल्गी से गोल्गी मैच कर लेना, ठीक है। वहीं अगर पैलाडे की हम बात करें तो साथियों, पैलाडे पैलाडे ने जो खोज की थी वो की थी राइबोसोम की, ठीक है। अब आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम आपने नाम काफी बार सुना होगा, कहाँ पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है साथियों? इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस करना साथियों। अब आपको पता है प्रोटीन है, जब आप प्रोटीन का डब्बा लेकर आते हो, प्रोटीन का पाउडर लेकर आते हो, तो उसमें क्या होता है साथियों? वजन होता है। उस पर वजन क्वांटिटी उसकी क्या है? मेंशन रहती है कि ये 500 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, या फिर 1 केजी का प्रोटीन का डब्बा। तो साथियों, जब आप प्रोटीन का डब्बा है उसको वजन के अकॉर्डिंग लेकर आते हो, उसको तोलते हो, तो किस में तोलते हैं साथियों? पलड़े में तोलते हैं। किस में तोलते हैं? पलड़े में। आप उसको कांटे पर लगाओगे तो किधर का पलड़ा भारी है? जैसे पहले तराजू नहीं चलता था, ऐसे पकड़ के उसको तोला करते थे। एक साइड में प्रोटीन का डब्बा रख दिया और एक साइड में बांट रख दिया, तो फिर उसको देखते हैं किधर का पलड़ा
भारी है, ठीक है। अगर प्रोटीन का डब्बा की तरफ पलड़ा भारी है तो उस पर और भी भार रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप ध्यान रखना, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आता है। प्रोटीन को साथियों हम किस में तोलते हैं, पलड़े में तोलते हैं। तो आप सीधा सीधा राइट आंसर लगाओगे पैलाडे। प्रोटीन की खोज यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर आपसे खोज पूछता है तो आप सीधा सीधा लगाओगे पैलाडे, ठीक है साथियों। आई थिंक आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बताइए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए, लगाइए भाई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। लेकिन अगर आपसे राइबोसोम की खोज पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर लगाना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर, है ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में तो आपका अलर्टमैन हो गया। अगला देखिए भाई, राइबोसोम की खोज किसने की थी। जस्ट अभी आपको क्लियर करवाया है साथियों, पलाडे ने, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। राइबोसोम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन को साथियों हम वजन से तोल कर लेते हैं। जब पलड़ा भारी होता है तो आप सीधा सीधा आंसर लगाओगे, पैलाडे ने खोज की थी। अलर्ट मैन साथियों, अलर्ट कौन सा मैन रहेगा, जिसमें शक्ति होगी, जिसमें पावर होगी, वही मैन तो अलर्ट रहेगा। अब जिसमें शक्ति ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, तो वो क्या अलर्ट रहेगा साथियों, आपको पता है। वो ऐसे पड़ा रहेगा, बिल्कुल जैसे जैसे मरा हुआ आदमी नहीं पड़ा रहता, ऐसे पड़ा रहेगा, बिल्कुल ही सरदा नहीं है, बोलते हैं ना। तो साथियों अल्टमैन कौन होगा, जिसमें पावर होगी, शक्ति होगी। पावर हाउस आपको पता है किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अल्टमैन। गोल्गी बॉडी की खोज गोल्गी ने की थी, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान ने आपका कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पलाडे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। गोल्गी तंत्र की खोज किसने की थी, गोल्गी एपरेटस भी इसको बोला जाता है साथियों, इसको दूसरा नाम से भी बोला जाता है। ध्यान रखना, ये भी आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। गोल्गी बॉडी, ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या देता है, गोल्गी बॉडी, या फिर इसको गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। सेम टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट नोट डाउन नहीं कर रहे, प्लीज नोट डाउन करते चलो, ताकि आपका कोई भी नेक्स्ट आपको क्लास लेने की जरूरत ना पड़े। एक ही क्लास से आपका सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है साथियों। ठीक है, आपको वापस रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। आप अपने जो भी हैंड रिटन नोट्स है उनसे आप 10 मिनट के अंदर में सारा कोशिका का टॉपिक है वो रिवाइज कर लो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैमिल गोल्गी ने आपकी किसकी खोज की थी, गोल्गी एपरेटस की खोज की थी। पैलाडे की मैंने काफी बार बताया आपको, राइबोसोम, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन कलर का क्या था साथियों, हमारा केंद्रक किस कलर का था, ब्राउन कलर का था, ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्राउन। स्लाइड एंड स्वान कोशिका सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है, आप सटाक से आंसर लगाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। गुणसूत्र आपने नाम कई बार सुना होगा, लेकिन इसकी खोज किसने की थी, बॉल्डेयर ने की थी, मेंडल ने की थी, वॉटसन और क्रिक ने की थी, या फिर आपका किसने की थी, क्रिक ने की थी, बताइए। क्रोमोसोम साथियों, क्रोमोसोम की जो खोज की थी, एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लगाओ, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर आंसर नहीं आता है तो आप, अगर करेक्ट नहीं आता है तो आप जो इनकरेक्ट आंसर है उनसे आप एलिमिनेट करना सीखो। जैसे वाटसन और क्रिक, ये दोनों ने क्या दिया था साथियों, जो हमारा डीएनए होता है हमारा, जो गुणसूत्र होता है उसकी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है डीएनए की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, ठीक है। आपको पता है डीएनए की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। तो ये डीएनए के साथ जो डबल हेलिकल दो स्ट्रैंडेड की जो स्ट्रक्चर है वो किसने दी थी, ये दी थी आपका वॉटसन और क्रिक ने। किसने दी थी, वॉटसन और क्रिक ने, डब्ल्यूसी ने आपकी ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की संरचना वो दी थी, ठीक है। आरएनए साथियों सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, उसमें सिंगल ही एक डंडा पाया जाता है, ना कि वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो साथियों आपका वाटसन और क्रिक ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर संरचना दी थी। तो आपका ये भी क्वेश्चन करेक्ट, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। मेंडल की अगर बात करें तो साथियों मेंडल ने मटर के पौधे पर चयन किए थे, ठीक है, मटर के पौधे का इन्होंने चयन किया था और उसी पे इन्होंने रिसर्च की थी। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। बचा आपके पास में सिर्फ और सिर्फ वॉल्डेयर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। वॉल्डेयर आपका राइट आंसर होने वाला है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी साथियों, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, वॉल्डेयर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, अभी जस्ट मैंने आपको क्लियर करवाया है, डीएनए की संरचना की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। और जो भी कैसी संरचना,
डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज की थी साथियों। कैसी संरचना की? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज की थी इस प्रकार से। अगर आरएनए की हम बात करें तो आरएनए क्या होता है साथियों? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें दूसरा स्ट्रैंड नहीं पाया जाता है, ठीक है। मेंडल मटर के पौधे पर इन्होंने कुछ प्रयोग किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन 191 क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम। अब मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आपने कल की और पहले की क्लासेस देखी हो तो साथियों 191 क्वेश्चन आपका आ चुका है। यह सीरीज आपकी क्वेश्चन नंबर 1 से चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से चल रही है आपकी। यूपीजीटी की टोटल 10 क्लासेस हो चुकी है आज, ठीक है, जिनमें हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे। टोटल आपके होने वाले वो 500 क्वेश्चन इस सीरीज में रहेंगे साथियों। आपने प्रीवियस की क्लासेस नहीं देखी है तो प्रीवियस की क्लासेस आप जरूर देखें। मैंने आपको बताया वहां पर लाइसोसोम से रिलेटेड बहुत कुछ चीजें मैंने आपको बताई है। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट ने क्लासेस ली है, किन किन को इसके बारे में पता है। लगाइए भाई, कमेंट में लगाओ। लाइसोसोम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है बताइए। इसकी खोज किसने की थी? डी ड्यूबे ने की थी, अल्टमैन ने की थी, गोल्गी ने की थी, स्लाइडेन और स्वान ने की थी। अब आपको यह भी बताऊंगा कैसे एलिमिनेट किया जाता है। देखिए मैंने आपको बता दिया अल्टमैन। अल्टमैन अलर्ट कौन होता है? जिसमें शक्ति होती है, तो आप सीधा सीधा लगाओगे पावर हाउस। पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन हो गया। गोल्गी ने किसकी खोज की थी? गोल्गी बॉडी की या फिर गोल्गी एपरेटस की खोज की थी, वो गोल्गी ने की थी, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर बात करें हम तो कैमिल गोल्गी। क्या नाम है? कैमिल गोल्गी, ठीक है। इसका पूरा नाम हो जाएगा कैमिल गोल्गी। स्लाइडेन और स्वान की अगर बात करें तो साथियों उन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत आपका दिया था, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन तो आपके है ही नहीं है करेक्ट, तो फिर बचा क्या? बचा आपके पास में डी ड्यूबे। डी ड्यूबे। तो साथियों लाइसोसोम की जो खोज की थी वो किसने की थी? डी ड्यूबे ने की थी। अब इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे आपको याद रखना होगा साथियों। इसमें क्या आ रहा है? डी ड्यूबे, ठीक है, ड्यूबे। अब इसकी डी ड्यूबे में साथियों आपको जो ट्रिक याद रखनी है, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम साथियों, लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं हम? इसको जानते हैं साथियों आत्मघाती थैली के नाम से, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सुसाइडल बैग के नाम से इसको जाना जाता है। सुसाइडल बैग साथियों, जो सुसाइडल बैग होता है, आत्मघाती थैली होती है, तो इसका काम क्या होता है? ये वेस्ट जो भी मटेरियल होता है, अपशिष्ट जो भी पदार्थ हम हमारी सेल के अंदर बनते हैं साथियों, सबका एक लाइफ साइकिल होता है। उसके अंदर ये जो भी इसमें पदार्थ है वो डेड हो जाते हैं। प्लस में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो उसको खाने का, एंगल्फ करने का, उसको खत्म करने का, उसको रप्चर करने का काम किसका होता है साथियों? लाइसोसोम का होता है। लाइसोसोम का होता है, सबको खा जाता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। अब साथियों कुछ भी चीज इसके पास में आ रही है, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों में जो भी चीज इसके पास में आ रही है सबको ये लेकर डूबता है, लेकर डूबता है। आपने सुना होगा नाम कि जैसे कि एक कोई भी चीज है, कोई भी एक आदमी है जो तालाब में डूब गया, ठीक है, उसको जो बचाने के लिए गया उसको भी लेकर डूब गया, ठीक है, उसको भी लेकर डूब गया साथियों। तालाब है, जो आदमी एक तो गया, लेकिन जो उसको बचाने के लिए गए उनको भी लेकर वो डूब गए, ठीक है। जैसे कस के पकड़ लेते तो साथ में साथ वो भी डूब गए। तो इस टर्मिनोलॉजी से आपको ध्यान रखना होगा। लाइसोसोम क्या करता है साथियों? जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है सबको लेकर डूब जाता है, लेकर डूब जाता है, अपने अंदर जो तालाब बना हुआ है उसमें लेकर डूब जाता है। और उस तालाब में साथियों एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये लाइसोसोम हो गया आपका, इधर आपके अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो ये क्या करेगा साथियों? जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, ये इसका लाइसोसोम का खुद का अपना तालाब है, ठीक है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है सबको लेकर इस तालाब में डूब जाएगा। और इस तालाब में साथियों लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनके कारण साथियों क्या होता है? जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो डेड हो जाते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको नष्ट कर लिया जाता है, उनको खा लिया जाता है। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी ड्यूबे। साथियों मैं आशा करता हूँ आपको सारा कंसेप्ट, सारा टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा कि आपकी डी ड्यूबे ने किसकी खोज की थी? लाइसोसोम की। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, डी ड्यूबे, ड्यूबे ले ड्यूबा, तो लाइसोसोम का अपना तालाब होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स पाया जाता है। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ आता है साथियों सबको लेकर अपने तालाब के अंदर डुबो देता है और उनको रप्चर कर देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए। अगला देखिए, सेल शब्द किसने दिया था? ये क्वेश्चन देखिए आपसे डिस्कवरी से रिलेटेड है। सेल शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज किसने की थी? खोज अगर बात करें रॉबर्ट हुक ने साथियों, ठीक है। सेल कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था?
सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले किसने देखा था, तो आप लगाओगे रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, मृत कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आया आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाना है और पेपर को फोड़ के आना है साथियों। लेकिन आपको डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में जरूर जुड़ना होगा। मैं आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ में, थ्योरी के साथ में आपको इसी चैनल पर करवाने वाला हूं साथियों। आपको कहीं से किसी भी कोर्स को परचेज करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेज यहाँ पे चलाऊंगा, ठीक है साथियों। तो अभी तक नहीं जुड़े हो प्लीज डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़ जाइए। और हाँ, एक आपको घंटी का बटन दिखेगा साइड में जिसको बेल आइकन बोलते हैं, उसको भी दबा लेना ताकि जो भी हम वीडियो वगैरह न्यूज नोटिफिकेशन डालते हैं साथियों तुरंत आपके पास में पहुंच सके। और हाँ, आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो ज्वाइन कर लेना। वहां पे अप टू डेट जानकारी आपको मिलती रहती है, कब क्लासेज होगी, कब साइंस की होगी, कब जीके की होगी, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप तक पहुंचाने के लिए तो हम उसी के जरिए आपको पहुंचा पाते हैं। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने काफी सारे अपलोड कर दिए हैं, तो वो जाकर आप लगा देना, ठीक है। और भी आपको टाइम टू टाइम सारी टेस्ट वगैरह जो भी चीजें आपको अपडेट होती रहेंगी ऐप पर, वो सारी वहां पे मिल जाएंगी। क्लासेस की पीडीएफ की अगर बात करें तो वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिलने वाली है, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर जुड़ना ना भूले, आपको एप्लीकेशन पर क्लासेस की पीडीएफ भी मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इसको लगा के चलना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा के चलना। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अल्टमैन ने, गोल्गी बॉडी ने, स्लाइडेन स्वान ने। स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, गलत। गोल्गी बॉडी ने गोल्गी ने साथियों गोल्गी बॉडी की खोज की थी, यह भी गलत। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, यह भी गलत। बचा क्या आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने साथियों किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज ना करके इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की। अब आपका होगा सर यहाँ पे कोशिका की डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे लेकिन पेनिसिलिन कहाँ से आ गया। साथियों मैंने कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो एडिशनल ऐड किए हैं, एक दो क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्कवरी से रिलेटेड वो मैंने ऐड यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो आप लगाओगे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ध्यान रखना। देखिए इसको आप ऐसे ट्रिक से याद रखते हो, पेन, पेन की देखिए पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन में कौन सा वर्ड आ रहा, पेन। पेन किसके पास में साथियों, वो है आपका जेंडर के पास में। किसके पास में, जेंडर के पास में। आप सीधा सीधा देखोगे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन में पेन आ रहा है तो पेन किसके पास में, एक जेंडर मैन, ठीक है, जेंडर के पास में। ध्यान रखना, आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन करेक्ट। कोशिका झिल्ली की संरचना किसने दी थी साथियों, जो हु डिस्कवर्ड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कोशिका झिल्ली जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है एनिमल सेल में क्या पाई जाती है, आप बताइए मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है या फिर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, बताइए जरा। या कोशिका झिल्ली पाई जाती है साथियों। और प्लांट सेल में कौन सी पाई जाती है, जरा कंपेयर करके बताएंगे मेरे को, मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्लांट सेल में साथियों वो पाई जाती है कोशिका भित्ति, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेल बॉल बोलते हैं, ठीक है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में साथियों मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। मेम्ब्रेन की अगर बात करें झिल्ली की तो एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, ठीक है। भित्ति की बात करें तो प्लांट सेल की, आप सीधा सीधा लगाओगे प्लांट सेल, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली की जो हु डिस्कवर्ड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कोशिका झिल्ली की संरचना किसने दी थी, सिंगर और निकलसन ने दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी, बिर्चो ने दी थी, स्लाइडन और स्वान ने दी थी। क्या होगा राइट आंसर, देखते हैं। आपका राइट आंसर होगा सिंगर और निकलसन। साथियों सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, कोशिका झिल्ली की जो संरचना है, वो किसने दी थी, सिंगर और निकलसन ने दी थी, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या काम करती है साथियों, कोशिका झिल्ली आपका एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है। ये सेल है आपकी, उसके ऊपर ये झिल्ली पाई जाती है आपकी। ये क्या करती है साथियों, एंट्री और एग्जिट को, ठीक है, एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है। जो पदार्थ सेल से बाहर निकालने होते हैं उनको तो ये बाहर निकाल देती है, और जो पदार्थ सेल के अंदर लेने होते हैं उनको अंदर ले लेती है। जाकि या कुल इसको लगता है कि भाई ये पदार्थ अंदर एंट्री नहीं कराना, तो उसको ये रोक देती है, उसको एंट्री नहीं होने देती है। तो ये काम कौन करती है, हमारी कोशिका झिल्ली। निकलसन यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का काम करती है निकलसन। निकलना, अंदर एंटर करना, निकलना, अंदर एंटर करना, वो कौन कंट्रोल करता है, आपका कोशिका झिल्ली कंट्रोल करती है, ठीक है।
झिल्ली, ध्यान रखना कोशिका झिल्ली क्या कंट्रोल करती है, निकलना एंटर कराना, निकलना एंटर कराना, तो उससे ही आप लगा दोगे सीधा सीधा निकलसन। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म नलिकाओं की खोज किसने की थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स। साथियों माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो खोज की थी उसके बाद में क्लियर नहीं है, बट कुछ साइंटिस्ट है जो कि इसमें इन्वॉल्व हुए थे, उनका नाम जरूर आगे आता है, तो उनका नाम है साथियों लेडबेटर और पोर्टर। ठीक है, अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, पैलाडी आपका राइबोसोम में आ गया, गोल्गी आपके गोल्गी बॉडी में आ गया, बचा क्या आपके पास में, लेडबेटर और पोर्टर। साथियों माइक्रोट्यूब्यूल की खोज के बारे में कोई भी क्लियर नहीं है, बट कुछ साइंटिस्ट जो इसमें इन्वॉल्व हुए थे उनका नाम सामने आता है लेडबेटर और पोर्टर। ठीक है, लेडबेटर और पोर्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप लगाओ भाई, पराक्सीसोम की खोज किसने की थी, अगर क्वेश्चन आप पे आता है तो राइट आंसर जरूर लगाओ आप, चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी लगाइए भाई। और जिन स्टूडेंट ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज क्लास को लाइक करते हुए चलिए, हमारा हौसला सिर्फ और सिर्फ आप बुलंद करने वाला हो, वो भी सिर्फ लाइक के और शेयर के जरिए साथियों। ठीक है, हम आपके लिए जो इतना कंटेंट अच्छा, इतना कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपसे एक लाइक मांग रहे हैं। लाइक करके अपने दोस्तों के पास में वीडियो को जरूर शेयर करना अगर आपको अच्छी लगे तो। अगर आपको लगता है कि सर क्लास अच्छी नहीं है तो मत शेयर करना, लेकिन अगर अच्छी लगे तो आपको जरूर शेयर करनी होगी, अपने दोस्तों के पास में लाइक कर जरूर करके जाना होगा। ठीक है, बताइए पेरोक्सिसोम की खोज किसने की थी। बताइए, डी ड्यूबे ने की थी, या फिर आपका पलाडे ने की थी, गोल्गी बॉडी ने की थी, या फिर हॉक ने की थी, किसने की थी। आपका इसमें राइट आंसर होगा डी ड्यूबे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, डी ड्यूबे ने। पैराक्सीसोम या फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम की अगर बात करें, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी ड्यूबे ने। ठीक है, ये अपने अंदर जो तालाब है उसमें लेकर सारे जो भी अपशिष्ट होते हैं उनको डूब जाता है साथियों। पहला डी की मैंने काफी बार बता दिया, राइबोसोम बाकी और रिवीजन होता चल रहा है आपका, पहले रिपीट हो गया, दोबारा मैं बताता चल रहा हूँ, रिवीजन हो रहा है, कई बार रिवीजन हो रहा है, और अगर आप इसको नोट डाउन करके एक दो बार फेर लोगे तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ आप जीवन भर नहीं भूलने वाले इन चीजों को। गोल्गी बॉडी किसी साथियों, कैमिल गोल्जी ने। ठीक है, हुक हुक ने किसी कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगला देखते हैं आपका परोक्सिसोम के बाद में साइटोलॉजी के जनक। ठीक है, क्वेश्चन वही है, घुमा कर दिया है, साइटोलॉजी के जनक, सीधे सीधे आप लगाओगे रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी एक ऐसी शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है साथियों, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन की अगर बात करें हम, सेल के अगर स्टडी की बात करें तो स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहला जाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। आपका क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, साइटोलॉजी, सेल से, सी से आपका सेल बन रहा है, सी से साइटोलॉजी बढ़ रहा है, ये थोड़ा आपको थोड़ा मैच कर लेना होगा, बाकी आप गलत नहीं करोगे इसको। लेकिन क्वेश्चन पूछा है साइटोलॉजी का जो फादर है, जो जनक है, पिता है, वो कौन है, तो आप सीधा सीधा आंसर लगाओगे रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका को देखा था, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा साथियों, कि साइटोलॉजी तो सेल के अध्ययन को कहा जाता है, लेकिन टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लगाओगे कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मैं आपको कल की क्लास में इसका राइट आंसर बताऊंगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लगाना, मैं कल की मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा इसका। ठीक है, बाकी रॉबर्ट ब्राउन मैंने आपको बताया था केंद्रक ब्राउन कलर का होता है। स्लाइड एंड स्वान कोशिका सिद्धांत दिया था, बिरचो ने कुछ आपके साथियों जो सेल है, सेल के कुछ डिवीजन से रिलेटेड इन्होंने कुछ दिया था। अगला देखते हैं आपका कोशिका विभाजन, माइटोसिस। माइटोसिस की खोज किसने की थी साथियों, माइटोसिस। सेल डिवीजन भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है माइटोसिस जिसको हम क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समसूत्री विभाजन बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मियोसिस, मियोसिस। ठीक है, एक तो होता है समसूत्री विभाजन जिसको मिटोसिस बोलते हैं, और एक होता है मियोसिस जिसको अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ मिटोसिस की बात की है, कोशिका विभाजन में भी सिर्फ माइटोसिस की आपसे बात की है। उसकी खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने, बिरचो ने, स्लाइडेन ने, या फिर स्वान ने, किसने की थी, तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, माइटोसिस की खोज किसने की थी, माइटोसिस यानी समसूत्री कोशिका विभाजन की, तो आप आंसर लगाओगे फ्लेमिंग, फ्लेमिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वहीं अगर मियोसिस की अगर आपसे पूछता है तो वहां पे आपका आंसर है वो चेंज हो जाता है साथियों। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं बिरचो, इन्होंने भी सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ दिया था।
ठीक है, सेल डिवीजन से रिलेटेड ही इन्होंने कुछ दिया था। आपका स्लाइड एंड स्वान सिद्धांत दिया था, बाकी आपका ये हो ही गया। अगला देखते हैं डीएनए की फुल फॉर्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो गया, डी कार्बोक्सिलिक न्यूक्लिक अम्ल हो गया, डीऑक्सी नाइट्रिक अम्ल हो गया, डीऑक्सी राइबो नाइट्रिक अम्ल हो गया। क्या हो गया? वैसे बहुत सिंपल फॉर्म है। और आपको इसी के साथ में आरएनए की फॉर्म भी बतानी होगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। इसी के साथ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लगाओगे। इसी डीएनए की फुल फॉर्म से ही निकल के आ रही है, अब आप बताइए क्या होगा। और चलते हैं अब सेकंड लास्ट की जगह, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर साथियों। डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है साथियों, डीएनए की रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति की खोज किसने की थी? मेसेल्सन और स्टाल ने की थी, वाटसन और क्रिक ने की थी, या फिर आपका फ्रैंकलिन ने की थी, या फिर मेंडल ने की थी? किसने की थी बताइए, बताइए। डीएनए प्रतिकृति डीएनए रेप्लिकेशन की खोज की थी वो किसने की थी साथियों? मैसलसन और स्टाल। बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। मैसलसन और स्टाल ने आपकी डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है साथियों, एक डीएनए होता है, एक सेल में एक डीएनए पाया जाता है, तो उस डीएनए से साथियों अनेक डीएनए बनाना, अनेक सेल्स बनाना, रेप्लिकेशन करना, यानी कह सकते हैं हम एक से अनेक तैयार करना साथियों, ठीक है। तो वो किसने दिया था रेप्लिकेशन? आपका कह सकते हैं हम मैसलसन और स्टाल ने दिया था। किसने दिया था? मैसलसन और स्टाल। आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा साथियों, ओके। इसी के साथ में आपकी 20 क्वेश्चन की सीरीज है वो खत्म होती हुई साथियों। आप बताइए आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट निकले हैं, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता रहे सारे साथी। अगला देखते हैं आपका यू कैन फाइंड मी हियर। आप टेलीग्राम और इंस्टा व्हाट्सएप के साथ में हमारे जरूर जुड़ जाना साथियों। कोई भी डाउट है आप वहां पे पूछ सकते हो, साथ में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सारी अपडेट प्रोवाइड करा दी जाती है। वहाँ पे जो भी क्लासेस का टाइमिंग वगैरह सारी अप टू डेट जानकारी प्रोवाइड करा दी जाती है, वो आप ज्वाइन करके एक बार देख लो, आपको पता लग जाएगा। आप अगर साथियों चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो तो चैनल के साथ में जुड़ जाना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराई जाएगी। प्लस में आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, आपको साथियों टॉपर्स की रैंक में हम लेकर चलेंगे, जीरो से हीरो बनाने की हमारी जिम्मेदारी रहेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पर, ठीक है। तो आपको ईमेल भी प्रोवाइड करा रहा है, कोई भी डाउट है तो आपको साथियों हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डीबी प्रो एजुकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना। जैसा आपका मेन यूट्यूब का लोगो सेम वैसा ही आपका लोगो रहने वाला है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ एक बार टेलीग्राम वगैरह के बारे में भी, कौन सा आपका चैनल है और आपको कौन सा ज्वाइन करना होगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार। चलिए साथियों, कहना चाहूंगा अभी तक वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करते हुए जरूर चलना। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, टेलीग्राम भी देख लीजिए ताकि आपको किसी दूसरे टेलीग्राम पे ना जा सके, ठीक है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है साथियों, 1-2 सेकंड का समय लेगा क्योंकि अभी नेट चालू किया जस्ट। देख लीजिए आप, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अभी जस्ट ओपन हो ही रहा है। सभी से कहना चाहूंगा भाई, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना ताकि वो भी क्लास के साथ में जुड़ सके, ठीक है। ये आपका साथियों चैनल रहने वाला है, देख सकते हो आप। आपका डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से मिलेगा, आपको किस नाम से मिलेगा साथियों? डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से आपको ये चैनल मिलने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका लोगो रहने वाला है सेम, इसमें 1100 के अबव स्टूडेंट है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना।
यह है जिसमें आपको क्लासेस की सारी अप टू डेट जानकारी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो साथियों जुड़ना ना भूलें। एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ वगैरह सारी चीज मिल जाएगी। बाकी करते हैं वीडियो को स्टॉप। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना डीपी प्रो एजुकेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत साथियों।